शांति। 27 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा की मुरली का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो बाबा आए हैं नैनहीन को राह दिखाने के लिए, हमारे को स्मृति दिलाने के लिए कि स्वर्ग था इस सृष्टि पर 5000 वर्ष पहले। सुख शांति थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन अब दुनिया की हालत क्या हो गई है। फिर से बाबा आए हैं हमारी सद्गति करने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्म करो, ज्ञान मुरली को अपने अंदर धारण करो, क्योंकि सतयुगी दुनिया में चलना है और वहाँ कर्म अकर्म होते हैं और यहाँ कर्म विकर्म बन जाते हैं। तो आप आत्माओं को अपने श्रेष्ठ पुण्य की पूंजी को जमा कर अपने कर्मों को अकर्म बनाने के संस्कार यहीं से लेकर जाने हैं। तो इसलिए अटेंशन रखना है अपनी पढ़ाई पर और बाप की याद पर, और जो कल्याण हमने स्वयं का पाया है वो औरों का भी करना है। तो आसार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। प्रश्न है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा, हे बाबा, उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता, क्योंकि बाप दो हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव, वह तो निराकार पूजा जाता है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंच ते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्माएं ये भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नैनहीन को नैन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ। सद्गति के लिए तीसरा नेत्र लेने लिए बाप से मिलने लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाप ही कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप पाकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब तो सब नरकवासी हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी। हीरे सोने के महल थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी डिनाइस्टी के थे। अभी तक इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य
कब था, कैसे पाया, ये किसको भी पता नहीं है। पूजा करते जानते नहीं तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी को भी नहीं जानते हैं। अभी भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं। हम पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से छुड़ाओ। तो पापी आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में बरोबर एक राज्य था। बापू जी भी कहते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। गृहस्थ धर्म जो पतित बन गया सो पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनने चाहते हैं। अभी नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो ना। इसको कहा जाता है हेल, डेविल वर्ल्ड। यही भारत डेटी वर्ल्ड था। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, ना कि 84 लाख। बाप समझाते हैं तुम असुल शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो। 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े ना। पुनर्जन्म 84 होते हैं। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। तो बाप तुम बच्चों से बात कर रहे हैं और सत्संगों में मनुष्यों को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था। इस समय एक भी पावन नहीं है। यह है ही पतित दुनिया। गीता में कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया। उसने तो गीता सुनाई नहीं। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म है मुख्य 4। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है। देवी देवता धर्म डिटिज्म, वहाँ दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तो तुम सुखधाम में थे, फिर रावण राज्य। भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का मार्ग। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। अभी है घोर अंधियारी रात। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है। भारतवासी घोर रात अंधियारे में आ जाते हैं। तब बाप आते हैं, गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने ही हैं। यह ड्रामा सृष्टि चक्र को भी समझना है। शास्त्रों में यह नॉलेज नहीं है। वह है भक्ति का ज्ञान, फिलॉसफी। वह कोई सदगति मार्ग का ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते भी है हमको सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताओ। बाप कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। वहाँ 9 लाख गाए जाते हैं। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था। तो इतना धन दिया, फिर तुमने वह कहाँ गवाया? तुम कितने साहूकार थे? भारत कौन सडावे, मना कहलवावे? भारत कौन कहलवाए? भारत ही तो सबसे ऊंचे ते ऊंचा खंड है। सभी का वास्तव में ये तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सदगति करते हैं। अभी रावण का राज्य है सारी सृष्टि पर, सिर्फ लंका पर नहीं था।
तो कहते हैं लंका रावण की थी, लंका पर रावण का राज्य था। तो अब बाबा कहते हैं रावण माना विकार, विकार तो सारी दुनिया में फैले हुए हैं, तो सारी जगह ही रावण का राज्य है, इस सृष्टि पर ही रावण राज्य है। सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। जब सूर्यवंशी राज्य था तो विकार नहीं थे, भारत वाइसलेस था और अभी विशेष है। सतयुग में दैवी संप्रदाय थी, फिर वह 84 जन्म भोग, अब आसुरी संप्रदाय बने, फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसलिए भीख मांग रहे हैं। बाप कहते हैं तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसको भी मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाप स्मृति दिलाते हैं, भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। ये ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है, परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही तुम्हें यह रूहानी नॉलेज देते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मुझ अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो, याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने। अभी यह है रावण राज्य। भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया, वह सब भक्ति करने वाले हैं। रावण के चंबे में हो, सारी सृष्टि 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है, सभी शोक वाटिका में दुखी हैं। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी जिनको धन बहुत है वह स्वर्ग में है, नहीं, अभी हैं ही नरक में। अभी सभी पतित हैं, इसलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं। पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है, ना कि नदियों को। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप ही ये बातें आकर समझाते हैं। तो अब तुम यह जानते हैं कि अलौकिक बाप, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा, अलौकिक बाप, और वह है पारलौकिक बाप। 3 बाप हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। एक ही बार बाप आकर आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अभी यह है मृत्यु लोक का अंत, अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवता धर्म था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांति धाम सुख धाम की स्थापना करते ही हैं बाप। मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकते। वह सब हैं भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाए पूजा कर फिर जाकर डुबोते हैं, कहते हैं डूब जा डूब जा। बहुत पूजा कर खिलाते पिलाते अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। मूर्तियों की पूजा करते हैं और खूब श्रृंगारते हैं, खिलाते पिलाते, और फिर कहते हैं डूब जा डूब जा। तो बाबा कह रहे ये अंधश्रद्धा है।
अब उनको कौन समझाए। बाप कहते हैं अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो। यह राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, तो अभी है कांटों का जंगल। अभी रावण राज्य बदल रहा है, ये विनाश होना ही है। ये नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही मिलती है। लक्ष्मी नारायण को भी यह ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को जानते ही नहीं, बाप ही रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते हैं, वर्षे का हक नहीं रहता। बाप तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सर्व का सद्गति दाता है ही एक बाप। ये भी समझाया है 84 जन्म वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोग के जन्म कितने होंगे? करके 40 जन्म होंगे। ये हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे, तुमको तो सिर्फ एक बाप को याद करना है। यह है याद की यात्रा। यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा को ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है और सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। वहाँ विकर्म होता नहीं, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान है, सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुण मूर्त भव। सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुण मूर्त भव। विस्तार है, जो रॉयल कुल वाले होते हैं वह कभी धरती पर मिट्टी पर पाँव नहीं रखते। यहाँ देहे अभिमान मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ। इस मिट्टी से सदा दूर रहो। सदा स्मृति रहे कि ऊंच से ऊंच बाप के रॉयल फैमिली के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नज़र नहीं आएगी। सदैव अपने को गुण मूर्त देखते हुए ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। कमी को देखते ख़त्म करते जाओ। उसे बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। स्लोगन है, रॉयल वो है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए। रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए। अच्छा,
ओम शांति।